ओके, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मान लो एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। किसी टाइम पे इस इंडक्टर में करंट आई है और इस कैपेसिटर का चार्ज क्यू है। इस तरीके से तो एक इंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसका इंडक्टेंस एल के बराबर है। और जब करंट ऐसा आ रहा है तो इस पे चार्ज क्यू डेवलप हो रहा है। इस जो कैपेसिटर का प्लेट है इस पे चार्ज क्यू डेवलप हो रहा है, इसमें माइनस क्यू डेवलप हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी टाइम पे बताइए इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो आप इस सिस्टम की एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, आप यही तो लिखेंगे। और एक और बात, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है, और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब एलसी में इंडक्टर और कैपेसिटर के सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, और हीट डेसिपेट करने वाला रजिस्टर है नहीं। इंडक्टर हीट डेसिपेट नहीं करता है, कैपेसिटर हीट डेसिपेट नहीं करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है और समय आने पे दे देता है। इसका मतलब कि हम इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, वो ये नोट कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको नोट करने जा रहा हूँ, अब ध्यान रखना एकदम। एनर्जी of LC circuit is constant। यहां से इसको हटा ही देता हूं, इसको अगले पेज लिखता हूं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट है जो याद करना है, एनर्जी ऑफ LC सर्किट इज कांस्टेंट। is constant and this concept is used to calculate current या चार्ज, current or charge if one of them is given। like as, मान लो इनिशियली दिया गया होता और क्वेश्चन में कहा था, इसी में कहा था कि इनिशियली इसमें करंट आई नॉट है, इसमें चार्ज क्यू नॉट है। टाइम टी पे इसका करंट आई नॉट हो गया तो इसका चार्ज बताइए, बता दो एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी इंडक्टर की हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी बराबर फाइनल एनर्जी इंडक्टर की हाफ एल आई स्क्वायर प्लस फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो मान लो फाइनल करंट देता कहता है कि I1 है, तो क्यू बताइए, निकाल नहीं लेते एनर्जी कंजर्वेशन से। इसका मतलब एलसी ऑसिलेशन वालों एनर्जी कंजर्वेशन का यूज तब करते हैं जब इनिशियल कंडीशन दिए गए हों, इनिशियल करंट इनिशियल चार्ज दिया गया और आपसे पूछे कि किसी टाइम टी पे करंट इतना है चार्ज बताइए, या चार्ज इतना है करंट बताइए। यूज एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, इससे बेटर मेथड नहीं हो सकता इनको कैलकुलेट करने के लिए। वापिस आते हैं, इस फंक्शन को चलो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करिए।
तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएट करो तो बनेगा हाफ एल और आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2i डी बाई डी टी प्लस हाफ सी क्यू स्क्वायर का 2q डी क्यू बाई डी टी और कांस्टेंट का 0, हाफ का टर्म कैंसिल होगा। ओके इसको मैं लिख सकता हूं एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी, डी क्यू बाई डी टी कुछ और नहीं आई होता है, डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट करंट, कैंसिल कर दो। इसी से मैं लिख सकता हूं डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान एल सी लिख सकता हूं, और आई क्या होता है, आई करंट का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपान एल सी ब्रैकेट बंद इंटू क्यू। तो डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस 1 अपान एल सी क्यू। अच्छा पता है ये तो बड़ा जाना पहचाना इक्वेशन दिख रहा है, पता है कैसे, ऐसे क्या कैपेसिटर के टाइम पे तुमने पढ़ा था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज कैपेसिटर कर रहा हूं एसएचएम के टाइम पे, एसएचएम के टाइम पे मैंने पढ़ा था डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, याद आ रहा है एसएचएम का इक्वेशन था। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन है, तो वहां पे मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एसएचएम है वाई एसएचएम है, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि चार्ज क्यू एसएचएम है, मतलब एलसी ऑसिलेशन में चार्ज एसएचएम में होता है, जब चार्ज एसएचएम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करंट भी एसएचएम में होगा। अरे डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में आता है तो वेलोसिटी का फंक्शन भी तो एसएचएम का बनता है, डिफरेंशिएट करते हो तो वो साइन का होता है तो कॉस का बनता है, एक्सेलरेशन का भी फंक्शन एसएचएम का बनता है, बट सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा कंपेयर कराएंगे इससे तो क्या आएगा, दिस इज ओमेगा इज 1 अपान रूट एल सी, तो इसको लिखा जाता है एल इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, ऐसे ट्रीट कर लेता है, एक एल एक सी है तो ठीक है, नहीं तो एल अगर सीरीज में होंगे तो L1 प्लस L2, कैपेसिटर पैरेलल लगा होगा तो C1 प्लस C2, फिर पुट कर दो इसमें आंसर दे देगा। दूसरा ये एसएचएम का इक्वेशन है तो इसका जनरल सोल्यूशन होगा क्या, Q बराबर Q एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, याद करो y बराबर क्या लिखे थे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वही है एग्जैक्टली सेम, बस फर्क क्या है वो डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम था, ये चार्ज का एसएचएम है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना वो ये Q बराबर सेकेंड पॉइंट कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज 1 अपान L इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, और ओमेगा की वैल्यू ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगला पॉइंट तो पूछे टाइम पीरियड इट इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो निकाल सकते हैं। और कोई पूछे फ्रीक्वेंसी बताइए तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी ओमेगा अपान 2 पाई, इसी को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 2 पाई रूट एल सी जैसा बनेगा, या एल इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट बनेगा। बस आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो अपने आप ही आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड्स। तो ये दो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्यू चार्ज का फंक्शन क्या होगा, क्यू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्यू ये क्या है, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज on capacitor and this is always positive quantity। phi naught क्या है, phi naught है फेज कांस्टेंट, याद करो इसकी वैल्यू निकालने के लिए टी के पे 0 प्लेस करता था, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके चेक करता था प्लस है कि माइनस, उसके हिसाब से 2 रूट आते थे, इसमें से एक रूट सेलेक्ट करते थे, यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा।
अच्छा, यहाँ पे आपने चार्ज निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कोई पूछे कि इस कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू स्क्वायर बाई सी निकाल लोगे। कोई पूछे कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी कर दो तो आंसर आ जाएगा। और एक बात और बता रहा हूँ जो याद करना, पता है ये इस पर अगर चार्ज क्यों रखोगे तो करंट के डायरेक्शन को ना डिफॉल्ट केस में ऐसे शो करना, ऐसे जब करंट ऐसे आएगा तभी इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, क्यों ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं दिखाता है, डिफॉल्ट केस में ऐसे दिखाएंगे तब इस पर क्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये और ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पूछे करंट सर बताइए सर्किट में, तो करंट किससे आएगा, अब तो चार्ज का फंक्शन आ गया, कर दो डिफरेंशिएट, डी क्यू बाई डी टी आ गया। कोई पूछे कि बताइए इंडक्टर की एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एल आई स्क्वायर कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट बेसिकली आपको याद करना है। अब कुछ बेसिक डायग्राम बना देता हूँ, जिस डायग्राम के लिए बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी लिखा रहा, हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस और एडवांस में। तो देखिए इनिशियली नो करंट मतलब एक ऐसे एलसी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें इनिशियल करंट सर्किट का जीरो है, सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज है, इस पे क्यू नॉट, इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस सर्किट में कैपेसिटर पे चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम बताइए। तो ध्यान रखना कि किसी टाइम टी पे जो चार्ज का फंक्शन आता है क्यू, वो गवर्न करता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो होता है यहाँ पे इसको आपको याद करना होगा, ओमेगा क्या होगा 1/√LC, बस ये आपको ध्यान रखना कि अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है तो किसी टाइम टी पे कोई पूछे इनिशियल करंट जीरो है, सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज है, सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज है, सिर्फ कैपेसिटर पे चार्ज है, तो कोई पूछे कि चार्ज फंक्शन टाइम, तो आंसर क्या आएगा क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसका प्रूफ बता दूंगा, केस 2 इनिशियली नो चार्ज, इनिशियली नो चार्ज, शुरू में कोई चार्ज नहीं, तो शुरू में सिर्फ करंट है, तो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इसमें करंट इनिशियली आई नॉट है, टी बराबर 0 पे। तो कोई पूछे टी टाइम पे बताइए चार्ज का करंट का फंक्शन क्या होगा, तो इसको गवर्न करता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी को, ओमेगा वही है 1/√LC। एक सेकेंड, एरोस को आप ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से, तब जाके यहाँ पे प्लस क्यू दिखाएंगे, यहाँ पे माइनस क्यू दिखाएंगे, हालांकि अभी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियली चार्ज क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, एक और बात, अगर कोई पूछे सर्किट में करंट का फंक्शन होता है इस सर्किट में, तो क्यू डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब कोई पूछे इस सर्किट में कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसका फंक्शन क्या है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आई को डी क्यू बाई टी लिखो, कर दो इंटीग्रेट, आ गया चार्ज का फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इनिशियली अगर नो करंट है तो चार्ज का फंक्शन लिखेंगे, और नो, देखो प्रूफ कैसे होगा, एक बता रहा है इसे, नो करंट है, करंट नहीं होना चाहिए, तो टी बराबर 0 पे सिर्फ चार्ज होना चाहिए ना, तो टी के पे 0 प्लेस करो इसमें, तो कॉस ओमेगा टी 1 आ जाएगा, क्यू बराबर क्यू नॉट, वही दिख रहा है। ये चीज यहाँ पे देखो, इनिशियली नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, सर्किट में सिर्फ करंट है, तो करंट का फंक्शन है, तो टी के पे 0 प्लेस करो, तो कॉस 0 1 आई बराबर आई नॉट, आ गया करंट का फंक्शन, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, देखो यहीं पे बताता हूँ आपको प्रूफ, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन यही है ना, इससे प्रूफ करना है। और मैं कर रहा हूँ कि इनिशियली करंट 0 पे मान के चल रहा हूँ, ये ना टी बराबर 0 पे करंट 0 है, इसको बता रहा हूँ। तो ये जो फंक्शन है ना, इसमें टी के जगह पे 0 प्लेस करो, तो चार्ज की वैल्यू क्या प्लेस करोगे, क्यू ना, ये था टी बराबर 0 पे
इस पे चार्ज क्यू नॉट माने थे ना। देखो हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, केस 1 को, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये फंक्शन निकालने जा रहा हूँ। तो t बराबर 0 पे q की जगह पे क्यू नॉट रखोगे, तो इस फंक्शन रखो q की जगह पे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट क्यू ए साइन, और t की जगह पे 0 प्लेस करना है, 0, तो साइन ओमेगा टी 0 बनेगा फाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, करो डिफरेंशिएट इसको, तो डी क्यू बाई टी आई बनेगा क्यू ए, मेगा बाहर आएगा ना, और साइन क्या बनेगा कॉस। अब इस फंक्शन में t की जगह पे 0 प्लेस करोगे, ओके तो क्या करेंगे, ठीक है, t बराबर 0 प्लेस करो तो आई कुछ पता भी नहीं चलेगा यहां से, लेकिन हाँ एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो, तो डी आई बाई डी टी कितना आएगा, देखो आएगा क्यू ए, कॉस का साइन बनेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब इसमें एल मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी एल मल्टीप्लाई कर दो, देखो एल डी आई बाई टी ईएमएफ होता है इंडक्टर का, तो ये जो इंडक्टर है इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल है, अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो जो इनिशियल वोल्टेज होगा वही इसके बराबर होगा। तो इनिशियल वोल्टेज किसके बराबर होगा, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट बाई सी होगा, तो इस क्यू नॉट बाई सी इज इक्वल टू, अच्छा देखिए इसमें क्यू ए क्या है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फंक्शन ही है ना, क्यू ए क्या है, ये जो क्यू ए है इस चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्यू है, ओके। तो तुम ये बताओ कि इस कैपेसिटी पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट के ही बराबर आएगा, क्यों बराबर आएगा, क्योंकि t बराबर 0 पे सिर्फ कैपेसिटर के पास चार्ज है, इंडक्टर के पास तो कोई करंट ही नहीं है, मतलब पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, वही धीरे धीरे कम होकर इंडक्टर की एनर्जी में जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि एट t बराबर 0 पे, ठीक है, जो मैक्सिमम चार्ज है बेसिकली वही इस क्यूए के बराबर है, तो t बराबर मैक्सिमम चार्ज, t बराबर 0 पे जो चार्ज है कैपेसिटर का वो बराबर किसके, क्यू नॉट के, देखो क्यू नॉट के बराबर है, t बराबर 0 पे अगर चार्ज क्यू नॉट के बराबर है और वही किसके बराबर है, क्यूए के, तो क्यूए बेसिकली क्यू नॉट के बराबर है। अब तुम क्या करो, इस फंक्शन में रख दो, तो इससे क्या आएगा, क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट साइन फाई नॉट, इससे साइन फाई नॉट क्या आ गया 1, तो फाई नॉट क्या आएगा, इससे पाई बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रख दो, तो क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी में बदल जाएगा, और क्यू ए क्यू नॉट आया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, यही मैंने यहाँ पे लिख रखी है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर एक इंडक्टर एक कैपेसिटर इनिशियल कैपेसिटर पे चार्ज है तो चार्ज का फंक्शन क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होगा, ओमेगा 1 अपॉन रूट एल सी होगा, और ये वाला टर्म ऐसे। कुछ चीजें और है जो तुम्हें ध्यान रखना है, इन्हीं सब पॉइंट पे एक और पॉइंट बताता हूं, देखिए ये है क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, कहेगा कि चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा कब, जब चार्ज का डिफरेंशिएशन 0 होगा, डी क्यू बाई टी 0 होगा, मतलब करंट 0 होना चाहिए सर्किट में। तो ध्यान रखना अलग से कि फॉर मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज करंट इन सर्किट विल बी 0, एकदम ध्यान रखना, फॉर मैक्सिमम चार्ज करंट इन सर्किट विल बी 0। तो जब भी मैं तुमसे पूछूंगा कि कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज चाहिए, तुम करंट क्या करोगे, 0, क्यों भाई चार्ज टाइम का फंक्शन होगा, चार्ज को मैक्सिमाइज करना है, तो डिफरेंस 0 कर दो। 6 पॉइंट,
कभी क्वेश्चन पूछे करंट मैक्सिमम कब होगा, तो जब करंट का डिफरेंस जीरो होगा, तो di/dt जीरो होगा। तो पता है इंडक्टर का ईएमएफ होता है, इंडक्टर का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ वो बराबर किसके होता है, L di/dt बराबर होता है, L di/dt बराबर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर आई मैक्स क्या चीज जीरो होना चाहिए, di/dt जीरो होना चाहिए। भाई आई मैक्स di/dt जीरो, di/dt जीरो मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल जीरो, इंडक्टर का पोटेंशियल जीरो, तो इंडक्टर का बिहेवियर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, इंडक्टर का बिहेवियर कंडक्टिंग वायर बन जाएगा। फॉर आई मैक्स इंडक्टर बिहेव एज कंडक्टिंग वायर, इंडक्टर्स बिहेव एज कंडक्टिंग वायर। इतने पॉइंट्स हमें क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है, कि फॉर आई मैक्स इंडक्टर बिहेव एज कंडक्टिंग वायर, फॉर मैक्सिमम चार्ज करंट विल बी जीरो, बाकी सारी चीजें, और ये सब ध्यान रखना। चलो इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक इंडक्टर है, एक क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन ले लेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन, इसका इंडक्टेंस है 4 हेनरी, कैपेसिटेंस दिया गया इसका 10 फैराड, इससे प्लस चार्ज से माइनस चार्ज है। इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर का V0 इज 10 वोल्ट, करंट एट t बराबर 0, करंट इज 0, फाइंड, पहला क्वेश्चन। ओमेगा बताइए, दूसरा क्वेश्चन करंट टाइम का फंक्शन, तीसरा चार्ज टाइम का फंक्शन, फोर्थ करंट व्हेन चार्ज व्हेन potential drop of capacitor is 5 volts। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ओमेगा इज 1/√LC, L कितना 4 हेनरी है, C 10 है, 4 × 10 40, करंट टाइम का फंक्शन, तो इसके लिए t बराबर 0 पे करंट 0 है ना, सिर्फ चार्ज है। ये वाला मैंने तुम्हें क्या लिखाया था, थर्ड पहले करेंगे, चार्ज का फंक्शन टाइम आएगा। Q बराबर क्या आता है, Q0 cos ओमेगा t, ओमेगा तो पता है, प्लेस कर दोगे। Q0 कितना होगा, C भी, Q बराबर क्या होता है, C × V, तो C 10 और V 10 100 आएगा, C भी, एंड cos ओमेगा t आ गया। सेकेंड, एक बार अगर चार्ज का फंक्शन मिल गया तो करंट का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल करके आएगा, dq/dt आएगा 100, ओमेगा बाहर बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस सन बाहर, देखो ओमेगा बाहर आएगा, कॉस का साइन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, करंट बताइए जब कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट है। इससे पता क्या करेंगे हम लोग, 5 वोल्ट के सहायता से टाइम निकालेंगे और उस टाइम को उठा के इस करंट के फंक्शन में रख देना, करंट आ जाएगा। चलो क्यू और क्या होता है, सी भी, सी कितना है 10, अभी कितना होना है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट चाहिए ना, तो चार्ज पे क्यू बराबर सी भी बराबर 100 कॉस ओमेगा टी, इससे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई 1/t। तो कोई पूछे साइन ओमेगा टी कितना आएगा इससे, तो √3/2 आएगा, उठा के आप रख दीजिए, तो करंट का फंक्शन क्या मिल गया, वैल्यू 100 ओमेगा, और साइन ओमेगा टी कितना है √3/2, तो आंसर इज -50√3 इंटू ओमेगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने और भी आपको बताया था, अभी अभी नहीं कहा था कि इनिशियल चार्ज और करंट दिया गया हो और फाइनली चार्ज दिया गया हो और करंट पूछे तो आप
एनर्जी कैंसिलेशन से निकाल सकते हैं, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए कैसे आएगा। इनिशियल इंडक्टर एनर्जी 0, कैपेसिटर एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी कितना है 10, अभी कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल इंडक्टर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है 10, अभी कितना 5 का स्क्वायर कर दो, तो इससे हाफ के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे क्या आएगा 1000, एल किसके बराबर है 4, 4 इंटू आई स्क्वायर। ये कितना है 25, ये आएगा 250। तो 4 आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 1000 माइनस 750 आएगी, 4 उड़ा दो 4, आई के लिए अंडर रूट लगा दो एंड दिस वन इज आंसर। यहाँ पे भी सेम आएगा, अगर ओमेगा की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो ओमेगा निकाल चुके थे ना, आप रूट एल सी प्लेस करो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ऐसे सॉल्व करिएगा। कुछ और क्वेश्चन होगा जो नेक्स्ट वीडियो से बताते चलूंगा।